तो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संतोष पोयाम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल उम्मीद इंडिया। साथियों, आप लोग को पता है कि मैं ऐसे तमाम कलाकार और ऐसे विशिष्ट पहचान व्यक्तियों को आप सबके बीच संवाद कराने का एक प्रयास करता हूं, छोटा सा प्रयास। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया साइकिल राइडर श्री योगेश मरकाम जी। सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सभी को जय जोहार। आपको भी जय जोहार। और मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे को अपने चैनल में आने का मौका दिया। सर, मैं सबसे पहले तो छोटा सा आपके बारे में और थोड़ा सा इंट्रो में लंबा चाहूँगा, जैसे आप रहने वाले कहाँ से हैं और सर आपका क्वालिफिकेशन वगैरह कहाँ तक है और इसका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ वैसे साइकिल राइडरिंग का। मेरा एक छोटा सा गांव है धमतरी ज़िला में। मेरा गांव का नाम है ग्राम लिखमा, डिस्ट्रिक्ट धमतरी, और उड़ीसा बॉर्डर के इसमें लगता है मेरा गांव। तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है। मैं 12th पास करके उसके बाद बहुत सारा ऐसे जॉब किया। क्या बोलते हैं, होटल मैनेजमेंट कोर्स किया, उसमें मैं जॉब किया। उसके बाद हॉस्पिटल लाइन में थोड़ा जॉब किया। तो उसमें जॉब करते करते मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और ये जो मेरा जर्नी है 26 मार्च 2022 को स्टार्ट हुआ। इसके पीछे भी एक थोड़ा सा कहानी है, लंबाई कहानी है, लेकिन थोड़ा ही बताऊंगा शॉर्ट में। क्या हुआ, मैं जॉब कर रहा था ना, तो फिर मैं सोचता था कि मैं ऐसा क्या चीज़ करूं कि मैं अपने क्षेत्र को, अपने माँ पापा को और ऐसे रिप्रेजेंट कर पाऊँ। और मेरे को ऐसा कुछ करना था जो छत्तीसगढ़ में कोई नहीं किया हो। तो फिर उसके लिए ना मैं गूगल में सर्च मारता था कि छत्तीसगढ़ के लोग क्या क्या करके रखे हैं। तो देखता था, तो फिर सभी लोग कोई कोई बहुत अच्छा अच्छा काम करके रखे हैं, तो नाम आता था। तो मैं भी सोचता था कि मेरा नाम आए, मैं क्या करूं ऐसा। तो फिर एक दिन दिमाग में आया कि साइकिल से कौन कौन घुमा होगा छत्तीसगढ़ के फर्स्ट बार भारत। तो गूगल में एक दिन सर्च मारा तो किसी का नाम नहीं आया। तो उस दिन दिमाग में बैठ गया मेरा कि भारत को मैं छत्तीसगढ़ का मैं ही घूमूंगा और मैं निकलूँगा। तो ये मेरा ना था, वहीं से मैं इंक्रेज हुआ और ज़्यादा। और मेरे को ये भी लग रहा था कि नहीं, ये चीज़ मैं करूँगा ना तो छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन होगा, मैं छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट करूँगा और मम्मी पापा के भी नाम रोशन होगा और मेरे क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। तो अगर मैं घूमूंगा तो ऐसा करके ना मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ है। सर, लेकिन आप पहले व्यक्ति बन गए हैं अभी छत्तीसगढ़ का जो आप ऑल इंडिया साइकिल राइडर, लेकिन उसको लेकर आप कौन सा मोटिव लेकर चल रहे थे। हाँ, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ का फर्स्ट राइडर हूँ। मतलब मेरे मतलब नहीं पहचान से कोई और भी घुमा होगा, लेकिन इतना तो मेरे को पता नहीं है। और लोग मेरे को बोलते हैं कि नहीं, आप छत्तीसगढ़ का फर्स्ट साइकिल राइडर हो, आप घूमे हो। आपका हम गूगल में भी देखते हैं या यूट्यूब में देखते हैं, किसी का नाम नहीं आता है। तो मेरे को अच्छा लगता है कि लोग मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं इस नाम से कि छत्तीसगढ़ का फर्स्ट साइकिल राइडर है करके। और जैसे कि आपने पूछा कि मेरा मोटिव क्या था, क्योंकि कोई भी साइकिलिस्ट कहीं भी राइड करे तो एक मोटिव के साथ घूमता है, और कोई भी घूमता है तो एक मोटिव रहता है। तो मेरा इस ऑल इंडिया जर्नी मोटिव था, ऑल इंडिया जर्नी में ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, भारत को स्वच्छ बनाओ और पेड़ लगाओ करके, ये मेरा पूरा भारत के लिए संदेश था और लोगों को मैं बताता था। और इससे उसके बाद ना मैं एक और मोटिव था मेरा, छत्तीसगढ़ टूरिज़्म को मैं जगह पे प्रमोट करता। नीचे में लिखा था छत्तीसगढ़ टूरिज़्म, कि हमारे छत्तीसगढ़ में आओ और छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करो। जी। तो सर, अभी तक मतलब आप कितने स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। मैं अभी तक ना 29 स्टेट हमारे छत्तीसगढ़ के साथ, तो पूरा मैं 29 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ। कंप्लीट हो गया सर। पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा भारत घूम लिया आप जी तो। जी, पूरा भारत घूम के आ चुका हूँ। और वो 29 स्टेट हुआ है। और उसके साथ साथ मैं साइकिल भी चलाया हूँ, वो 17,500 से प्लस साइकिल चलाया हूँ। जी। तो एक ही साइकिल में कंटिन्यू, मतलब जैसे एक स्टेट घूमे तो फिर साइकिल आपको चेंज करना पड़ता था। नहीं नहीं नहीं, चेंज करना नहीं पड़ता था। मैं उसी साइकिल में ही पूरा भारत घूमा, एक ही साइकिल एक ही में। साइकिल। जी जी जी, तो पूरा भारत घूमने के बाद कैसा लगा आपको हमारा भारत देश। बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ तो मैं अनुभव किया, जब मेरा एक सपना भी था कि मैं एक बार भारत को घूम के देखूं। अब किसी भी में घूम के देखूं, लेकिन ये सौभाग्य हुआ कि मैं साइकिल में घूम लिया। तो एक बार देखना था, लेकिन देख के ना इतना अच्छा लगा कि लोग इतने अच्छे हैं। क्योंकि एक चीज़ है, हम घर बैठे उस चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते हैं। हम जब तक वहाँ जाएंगे ना, तब तक उस चीज़ का अनुभव नहीं मिलेगा। तो जब मैं गया वहाँ, तब मेरे को पता चला। जैसे कि साउथ में गया मैं, इधर नॉर्थ में गया, उसके बाद ईस्ट में गया, तो हर प्रकार का लोग को मिला ना, तो बहुत अच्छा लगा। और हर प्रकार का खाना खाने को मिला। तो अनुभव तो बहुत मस्त रहा और मज़ा भी आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन सर, जैसे आप अलग अलग स्टेट में गए, अलग अलग जगह का, हमारा भारत में तो जानते तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज यूज होता है, तो लैंग्वेज कैसे आप हैंडल कर लेते थे।
हाँ, लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम है क्योंकि साइकिलिंग मैं अचानक से निकला हूँ, अचानक से बना। तो एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम था कि मैं कैसे लोगों को रिप्रेजेंट करूँ लैंग्वेज। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं साउथ में गया ना, तो फिर साउथ में मेरे को लोग ऐसे बोलते थे कि हम बोलते थे ना हिंदी, उनको समझ में नहीं आता था। तो उनको कन्विंस करने के लिए वहाँ पे ना थोड़ा मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, लोगों को इशारा से समझाना पड़ता था। तो उससे समझाता था मैं, और बाकी कोई कोई रहता था ना, तो हमें टूटा फूटा छोटा मोटा इंग्लिश भी आ जाता है, तो उससे मैं लोगों को मैनेज कर लेता था, उससे बोलता था। और मैं मेरे जो वीडियो है ना उसमें मैं बोला भी हूँ बहुत में, तो मैं टूटा फूटा बोल के ना उनको मैनेज करता था। ऐसा साउथ में होता था। तो जैसे सर आप जैसे आप निकल चुके हैं पूरा ऑल इंडिया मतलब राइडिंग के लिए, तो यहाँ पे कितना मतलब खर्चा आता है, प्लस रुकने उकने का क्या व्यवस्था रहता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि कोई भी ट्रेवलिंग करते तो बजट मायने रखता है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, और दादा भी पूछे नहीं तो मैं ही खुद बताता हूँ। मैं 4,500 लेके पूरा भारत घूमने निकला था, ओनली 4,500 लेके। उतना लेके घूमा निकला था। बस एक जज्बा और जुनून था कि मेरे को घूमना है तो घूमना है, क्योंकि मैं बैग पीछे नहीं देख रहा था कि मेरे को पैसा चाहिए नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सभी जने को जो भी घूमना चाहते हैं, आपके पास लाख रुपए हैं और आपके पास वो जज्बा नहीं है, तो लाख रुपए से भी आप घूम नहीं सकते। अगर आपके पास जज्बा है और लाख रुपए नहीं है, तो आप बिना पैसे के भी घूमने निकल जाओगे। तो वो जज्बा और जुनून मायने रखता है। तो सपोर्ट के लिए ना मेरे को छत्तीसगढ़ में बहुत सपोर्ट मिला। मेरे चाचा जी हैं मनोज साक्षी, जिन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट किए। उनके मित्र थे हमारे जीवन सलाम सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किए। और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने सपोर्ट किए। सरवन दादा हैं जो बीजापुर के हैं, वो लोग बहुत ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के हैं और बाहर के हैं, और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि हमारे बस्तर से जितेंद्र सर, जीत सर हैं क्या, तो बस्तर टूरिज्म से सर, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया सर ने। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में ना बहुत लोग हैं सपोर्ट किया, और बाहर के लोग भी सपोर्ट किया फाइनल से। और मेरे को फंड मिल जाता था लोगों से कि मैं जब जाता था तो फिर लोग मेरे को डोनेट कर देते थे पैसा वैसा, तो उससे मैं अपना खर्चा निकाल लेता था, चला लेता था। तो सर जैसे रुकने का व्यवस्था रहा, जैसे आप कहीं रुकना चाह रहे हो और जैसे कहीं पहुँचे हो और आपको रुकने का व्यवस्था नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आप साइकिल में ट्रेवल करो तो बहुत सारी समस्या तो आना है, लेकिन कुछ कुछ मैं चाहूँगा मेरे दर्शक को जो मोटा समस्या हुआ होगा आपको, वो मेरे दर्शक को बताएंगे प्लीज़। हाँ बिल्कुल, खाना पीना ये सब का समस्या होता था, रुकना का। और मैं आप बताना भी चाहता हूँ, मैं रुकता था ना, मैं 4,500 लेके गया हूँ और मेरे पास कोई बजट नहीं है, तो मैं तो 5 स्टार में रुक नहीं सकता। मेरे पास एक टेंट रहता था, डिकैथलॉन का टेंट है, तो उसको मैं यूज़ करता था। और 2% टेंट है, उसको ना मैं ऐसा सेफ्टी जगह देख के पेट्रोल पंप, ढाबा हो गया या कहीं मंदिर हो गया, यहाँ पे रुकता था। और उसमें भी बहुत दिक्कत हुआ, 1 महीने मेरे को बहुत दिक्कत हुआ इस वजह से, क्योंकि मैं फर्स्ट महीना अनजान हूँ, किसी से मैं बात करने का तरीका मालूम नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस फील्ड में मैं नया हूँ, तो इस फील्ड में मेरे को लोगों को कैसे डील करना है वो मेरे को पता नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ कि जब मैं साउथ में था ना, तो फिर साउथ में 7-8 जगह पेट्रोल पंप में पूछ लिया मैं कि मेरे को रुकने के जगह दोगे, तो नहीं देंगे बोले। तो फिर बाद में गया ना, हार नहीं माना, मैं फिर गया वहाँ पे ना, तो फिर 7, 8, 11वां नंबर पेट्रोल पंप मेरे को मिला। तो ये बहुत बड़ा रुकने का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैं अनजान लोगों के साथ मिल रहा हूँ। तो उस समय ना, वो 1 महीना जब मैं स्ट्रगल किया ना, तो उस समय मेरा कम्युनिकेशन स्किल काम आया, क्योंकि मैं लोगों को अपने ओर कैसे अट्रैक्टिव करता हूँ। तो वो मेरा 1 महीने में थोड़ा थोड़ा अच्छा गया, अच्छा चेंज होते गया। और उसके बाद मेजर प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का तो हो गया। और आप खाना पीना, क्योंकि आप खाने पीने का अलग अलग हर क्षेत्र में खाना पीना है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और ऐसे प्रॉब्लम तो बहुत है, साइकिल का हो गया, पंचर हो जाता था। और मैं आप सभी को बताऊं, मैं नॉर्मल साइकिल लेके गया था, नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं। अभी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा गेयर वाला है। अभी नॉर्मल साइकिल लेके गया था, उसको मैं पहाड़ में चढ़ाया हूँ, जितना हिली एरिया है ना वहाँ पे, उसमें चढ़ा के गया हूँ। तो वो एक बहुत टॉप वाला सिचुएशन रहता था कि वहाँ पे कैसे चढ़ाएं उतना, वो भी मेरे पीछे बैग में 25 किलो का सामान है, पूरा सामान है, हम खुद ही 50 किलो का है, उसको कैसे धक्का मारते लेके गए, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, मेजर प्रॉब्लम। ले है जैसे अभी आपको लगभग मेरे ख्याल से बच्चा जानते हैं आपको, आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हैं, तो अभी कैसा लग रहा है मतलब लोगों के बीच जब आप जाते हैं तो?
नहीं, आप बोले ना, ये आपका बड़प्पन है। और मैं तो ये नहीं बोलता कि मैं मेरे को बच्चा बच्चा जानते हैं, ऐसा नहीं है। और जो लोग जानते हैं उनका बड़प्पन है कि मेरे को लोग इतना प्यार किए, इतना लोग जाने और बहुत सारा प्यार सम्मान दिए। मैं जब छत्तीसगढ़ में जब पूरा कंप्लीट करके आया तो बहुत सम्मान दिए, तो उस सम्मान का मैं आदर भी करता हूँ। और लोग मेरे को जानते हैं, इसका भी मैं आदर करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से मेरे को ये पहचान मिला और लोग जानते भी हैं। और अच्छा लगता है, लोगों के बीच में जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मेरे को कि राइडर बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज मेरे क्षेत्र में हमें मेरे नाम से ज़्यादा नहीं, राइडर से ज़्यादा जानते। वो राइडर आया था, राइडर मतलब हाँ, योगेश मरकाम। तो ऐसा करके जानते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं गूगल में भी सर्च मारता हूँ ना, हु इस योगेश मरकाम बोलता हूँ ना, तो आता है ना हिस्ट्री, तो बड़ा सुकून मिलता है। साला कुछ ना तो काम किए, बताओ ज़िंदगी में। तो ये बहुत अच्छा लगता है और लोग मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। उनका ये बड़प्पन है और ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहें और हम और आगे करते रहेंगे, राइड करते रहेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम और आगे करते रहेंगे ऐसे राइड। सर मैं आपका एक वीडियो देख रहा था एक्चुअल में इंस्टाग्राम में, जी। उसमें ना आपका मतलब जो साइकिल का रिंग है जी। वो शायद ख़राब हो गया था। हाँ। वो कहाँ पे ख़राब हुआ था, थोड़ा वो बताइए। है मेघालय से उस पार मणिपुर के, हाँ मणिपुर से हम लोग जा रहे थे मिज़ोरम, तो वहाँ का है। क्योंकि हम लोग ऊपर चढ़ गए, उसके बाद नीचे एकदम ढलान है, ढलान ही जाना है नीचे हमें। और ऐसा ढलान है ना कि अगर मैं ब्रेक नहीं मारूंगा ना तो सीधा ख़त्म। और उस दिन मेरा दोनों चक्का का ब्रेक ख़त्म हो गया था और इस वजह से वो रिंग ख़राब हो गया। क्योंकि ब्रेक मारा ना तो ब्रेक तो ख़त्म हो गया, तो उसका वो बाकी था ना, वो पूरा रिंग को गोल मार दिया मेरा। वो तो पूरा, अगर मैं और 10 किलोमीटर चलाता ना तो रिंग टूटता ना और मैं खाई में नीचे चला जाता। मैं बोला यहीं पे रुक जाते हैं, एक पेट्रोल पंप मिला, वहाँ पे रुक गए हम लोग। तो उसके बाद वो ट्रक लगाया, उसके पे लोड किए, हम लोग नीचे गए, उसमें नया रिंग लगवाया। तो वहाँ हुआ था ऐसा कांड मेरे साथ में। अच्छा, साथ में आप वहाँ के कुछ लोगों के साथ आपका एक वीडियो भी शायद आप शेयर किए थे, तो मतलब वहाँ आप मतलब रुकने का मैनेजमेंट और लोगों से कैसे मतलब वहाँ जान पहचान बनाया? हाँ मतलब नॉर्थ ईस्ट में बोले हो ना। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में बिहार में तब था, तो फिर एक वहाँ का न्यूज़ है, वो थोड़ा लोग देखें वहाँ पे। तो वहाँ पे आसाम में ना दादा हैं मेरे, अरुण मरकाम। तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया पहले। उन्होंने मेरे को बुलाया अपने यहाँ। मैं उनके यहाँ 1.5-2 महीना दिवाली वाले सब मनाए उनके यहाँ। उनके यहाँ से मेरे को सब आसाम हो गया, यहाँ सब कनेक्टिविटी हो गया। वो न्यूज़ के ही माध्यम से वो लोग नंबर दिए थे मेरे को, तो मैं उसको कॉल किया था अरुण मरकाम को। तो फिर वहाँ आसाम में निकले और नॉर्थ ईस्ट में मेरे को बहुत प्यार मिला है। आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया, ऐसे तो सभी जगह पे मिला है, लेकिन आसाम में थोड़ा ज़्यादा ही मिल गया। तो सर आप मुंबई भी गए थे, तो मुंबई का थोड़ा सा हाल बताइए। मुंबई सपनों का शहर है, वो तो बोलते हैं सपनों का शहर, हकीकत में सपनों का शहर है वहाँ पे मुंबई भी। और वहाँ भी गया हूँ मैं, वहाँ राइड किया हूँ मैं मुंबई में। ट्रैफिक तो वहाँ है ही है, क्योंकि सिटी एरिया है उतना बड़ा, सही नहीं, बहुत अच्छा सिटी है। और वहाँ पे मैं स्टार लोग से भी मिला, 1-2 जने से। जैसे मैं फ़ोटो भी डाला था अपना रितेश देशमुख सर से, उससे मिला हूँ मैं। वरुण करके है जो फुक फुकरे पिक्चर में था, उनसे मिला हूँ। बाकी एक और 2 सीरियल वाले हैं, उनसे मिले हैं हम लोग। हाँ, अच्छा लगा उनसे मिल के भी, बात किए बढ़िया से। तो सर मतलब शुरुआत कौन सा स्टेट से किए थे आप? मैं स्टार्टिंग किया था ना तो तेलंगाना से किया था स्टार्ट में। मेरा फर्स्ट वाला जो राज्य था वो तेलंगाना था, और एंडिंग? एंडिंग था उड़ीसा। अच्छा। हाँ, ऐसे घूम के पूरा उड़ीसा आया मैं। लेकिन बरसात के सीजन में आप मतलब अपने आप को कैसे हैंडल किया? बरसात के सीज़न में मैं रिंग कोट रखता था रिंग कोट। और ज़्यादा बारिश होता था तो राइड करना सेफ नहीं है, और क्योंकि रोड में चलोगे, ज़्यादा बारिश है ना तो चलना, हाँ, तो फिर मैं ज़्यादा बारिश में नहीं चलता था। लेकिन जो कम बारिश, हल्का बारिश होता था ना, तो फिर चलता था मैं। क्योंकि ज़्यादा बारिश में तो कहीं अगर फिसल गया चक्का वक्का तो फिर हो गया। तो कम बारिश में रिंग कोट पहन के चलाता था। दूसरा बात ये था, जैसे आप एक दिन में आप कितने मतलब किलोमीटर तक सफ़र करते थे? मैं एक दिन में 100 किलोमीटर प्लस चलाता था साइकिल। स्टार्टिंग में तो कम था, लेकिन जब हैबिट हो गया ना तो फिर 100 से प्लस चलाता था साइकिल। एक दिन में मैं बताता हूँ, एक दिन में 185 किलोमीटर एक ही दिन चलाया हूँ मैं हरियाणा में। एक ही दिन में 185 किलोमीटर चलाया हूँ, वो मेरा रिकॉर्ड है 185 किलोमीटर। लेकिन उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है अभी। लोग बाइक नहीं चला पाते 185 किलोमीटर। हाँ, वो जुनून है कि निकल गए वहाँ पे। तो अगला टारगेट कहाँ है? अगला टारगेट, अभी मैं पूरा छत्तीसगढ़ घूमने वाला हूँ। और अभी 4 दिन हुआ छत्तीसगढ़ के लिए निकला हूँ, पूरा ऑल छत्तीसगढ़ घूमने के लिए। तो ऑल वर्ल्ड?
ऑल वर्ल्ड का भी प्लानिंग है पूरा। मतलब विश्व तो नहीं घूम पाएंगे, लेकिन विदेश टूर करना है मेरे को, सिंगापुर जाना है साइकिल से सिंगापुर। इससे पहले मैं अभी ऑल छत्तीसगढ़ घूमने के बाद मैं नेपाल भूटान का राइड करूँगा, उसके बाद सिंगापुर का प्लानिंग करूँगा। तो सर जैसे आप लोगों से कंटिन्यू मिलते हैं घूमने के दौरान, तो लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? रिएक्शन बहुत गजब रहता है। इसका एक मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, किस्सा भी, क्योंकि लोग किस्म किस्म के लोग मिलते हैं राइड करते एक ब्रेक लूँगा सर। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम कहानी सुनाने वाले हैं आपको, मतलब सर अपना कहानी बताने वाले हैं अपना टूर का, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या हुआ, बिहार में मैं राइड कर रहा था। बिहार से मतलब उधर वेस्ट बंगाल से अपने नेक्स्ट हमारा बिहार से उड़ीसा जाना था मेरे को, तो उधर से आ रहा था, तो बिहार में ही है। तो आ रहा था ना, तो लोग मेरे को क्या बोलते थे, क्या क्या बेचने जा रहे हो क्या बेचने जा रहे हो, ऐसा बोलते, क्योंकि मैं जो बैग पकड़ा था ना पीछे में, ठीक है, तो ऐसा होता था, बैग पकड़ा था तो लोग बोलते थे क्या बेचने जा रहे हो, मैं बोलता कंबल खतरी बेचने जा रहा हूँ ऐसे मैं भी मजाक करता था, कंबल खतरी बेचने जा रहा हूँ भैया, ऐसा बोलता था मैं। तो एक लोग तो बोल रहा है क्या क्या रखे हो भैया पीछे, बोलता है, मैं बोला सब्जी है, क्या है, भट्टा आलू है, लोगे बोला तो बोलता है अरे ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बता बोला, तो ऐसा होता था। और कोई कोई लोग तो हैं, कहीं खड़ा हो गया ना तो क्या सामान है, निकालो निकालो जल्दी निकालो, ऐसा बोलते हैं बड़ा ऐसा सीन होता था, मज़ा भी आता था। मतलब लोग अपना भी एक वो होता ना, क्या बोलते हैं, इंटरटेनमेंट होता था, उनका भी इंटरटेनमेंट हो जाता था, ऐसा है। नहीं तो कभी ऐसा दिन नहीं आया क्या सर कि मायूसी आता है अपने अंदर, मैं कहाँ घर से बाहर निकल चुका हूँ और बरसात में, ठंड में, धूप में मैं यहाँ घूम रहा हूँ या फिर विजिट कर रहा हूँ, ये चीज़ें कभी अपने अंदर आया क्या? नहीं नहीं, ये चीज़ मेरे को फर्स्ट दिन ही आया था, और ये चीज़ मैं बताया नहीं था। फर्स्ट दिन मैं जब साइकिलिंग करने निकला था, तो स्टार्टिंग ही दिन मेरे को लगा था, स्टार्टिंग दिन ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ निकल गया। लेकिन कौन चीज़ मेरे को मोटिवेट किया, न्यूज़ वाले हो गए, ठीक है, क्योंकि सेकंड दिन बहुत सारा न्यूज़ में आ गया मैं, तो पेपर छप गया। अब मैं घर जाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगा मेरा वो चीज़ मेरे को मोटिवेट किया कि अब करना है तो करना है। एक बार निकले हैं ना तो घूमे। वो दशरथ मांझी का एक चीज़ है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम बोले जब तक घूमेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे मम्मी पापा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन लोग मेरे को सपोर्ट किए। मेरे पापा का नाम तो बताया, मेरे पापा का नाम है श्री चैतराम मरकाम, और मेरे मम्मी का नाम है श्रीमती अनीता बाई। तो मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना ये चीज़ नहीं होता, और मेरे को बहुत मोटिवेट किए उन दोनों ने। और एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं साइकिलिंग करने वाला था ना, तो बताया नहीं था, किसी को नहीं बताया था कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, मैं किसी को नहीं बताया। मैं जस्ट आया हूँ 2 दिन बाद, उसके बाद चाचा को बताया हूँ, जो मनोज चाचा हैं, मनोज साक्षी हमारे क्षेत्र में, तो वो चाचा को बताया हूँ। उसके बाद पापा को उनको मैं बोला कि उनको बात करो ऐसा सब बोल के, तो कलेक्टर सर के पास भी गए, तो लेटर वेटर दिया मैं। उसके बाद घर में आए तो मेरे को रात में बैठाए थे चाचा, पापा, माँ, सभी लोग, और गाँव के सियान 2-3 आए थे, वो लोग बैठाए थे कि कहाँ घूमेगा रे बाबू ऐसा करके। लेकिन मेरे जीत के सामने वो लोग हार मान गए। मेरा जीत था, मैं घूमूंगा तो घूमूंगा, तो जीत बोले कि ठीक है, चल ठीक है, अच्छा करने जा रहा है, ऐसा बोले, कुछ कर रहा है तो फिर ठीक है, अच्छे से जाना है, ऐसा बोले, और मोटिवेट किए मेरे को। और लेकिन वो जीत था, जिद और जुनून था, वही मेरे को आज पूरा भारत घुमा के आ गया और लोग सोचते ही रह जाते हैं सोचते ही रह जाते हैं। सही वो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं दिक्कत परेशानी आता है, तो इस पे मैं बोलता हूँ हर एज में, ना दिक्कतें ना परेशानी तो क्या मज़ा है जीने में। जिंदगी में दिक्कत परेशानी आएगा ना तो मज़ा ही नहीं आता जीने में। दिक्कत परेशानी आना चाहिए, उससे सीखने को बहुत मिलता है। तो सर मैं आपका और एक वीडियो देखा था, जिसमें एक्चुअल में ना आपने बताया था कि मेघालय शायद वो जगह था जिसमें कुछ लोगों ने आपको पकड़ लिया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा मेरे दर्शक को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब मेघालय, हम लोग सिलचर से होके मेघालय आए थे, तो उस साइड में हम एक पेट्रोल पंप में रुके थे। तो उसमें क्या हुआ, पेट्रोल पंप में मेरा दोस्त और मैं टेंट लगाए थे। टेंट लगाए हैं तो मैं, भूख तो लग रहा था ना, तो थोड़ा सा ना मैं कुछ खाने के लिए चिप्स विप्स लेने के लिए दुकान साइड गया था, और वो मेरा दोस्त है ना, वो टेंट के अंदर भी था, मैं बाहर निकल गया था थोड़ा। तो वहाँ निकला ना, तो वहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, वो लोग मेरे को पकड़ लिए 4 लोग, और वो लोग मेरे को बोले कि आप पैसा रखे हो या ड्रग्स रखे हो या ऐसा वैसा, थोड़ा नशा किए थे, क्योंकि नशे वाले इंसान को आप समझाना मूर्खता है, क्योंकि उसके साथ बहस करोगे तो। उसके बाद मेरे को बोले कि मैं उनको समझा है कि मैं ट्रेवल करता हूँ, साइकिल से आया हूँ, घूमने आया हूँ, तो बोले कि हमें कोई मतलब नहीं है इससे, आप कोई सी भी हमें कोई चीज़ दे, वो ऐसे वैसा बोल रहे थे। मेरे को कॉलर पकड़ लिए थे ऐसा बोल के। तो मैं अब मैं करूं तो करूं क्या,
और वो बोल रहे हैं कि हम मार देंगे कर देंगे, तो हालत और ख़राब हो गया था। करूँ तो करूँ क्या मैं, बताओ। तो मैं उनको समझा रहा था, तो भैया ऐसा है मत करो, मतलब मेरे पास है नहीं, मैं क्या दूंगा, ऐसा वैसा बोल के, मैं घूमने आया हूँ ऐसा ऐसा बोल के, पेट्रोल पंप में रुका हूँ यहीं पे, ऐसा करके। तो छोड़ ही नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा ना वो लोग कॉलर को ढीला के मैं ऐसे झटकार के भाग गया वहाँ से मैं। हाँ, और अगर मैं नहीं भागता ना तो वो लोग मेरे को मारते पीटते फिर। लेकिन इस चीज़ें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वहाँ के लोग गंदे हैं, क्योंकि हर हर राज्य में, हर कहीं भी गली में भी हो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वहाँ को बदनाम करते हैं। और मेघालय ऐसे बहुत सुंदर जगह है, ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं ना जो वहाँ के वो बदनाम करते हैं। तो वैसे लोग से भी बहुत जगह पे ये हुआ, हरियाणा में भी हुआ, हरियाणा में भी लोग पकड़ लिए थे, उसके बाद बेंगलोर में भी पकड़ लिए थे ऐसा। तो ऐसा कांड हुआ है। हाँ, ऐसा सामना हुआ है सब लोगों से। नहीं सर, जैसे आप कहीं जंगल जगह में आप ट्रेवल कर रहे हो और ऐसा जगह कहीं आपको कोई रोक लिया, ऐसा कोई सिचुएशन आया? नहीं नहीं, जंगल इलाका में तो ऐसा कोई रोका नहीं है। जंगल इलाका में जानवर के सिवा और कोई मिलता भी सही है, जानवर जानवर मिलता नहीं है। और इससे एक मतलब याद आ गया मेरे को, जब मैं ना कहाँ पे जा रहा था, शिमला जा रहा था मैं, और वो भी पंजाब नहीं, हाँ हरियाणा, हरियाणा से ही जा रहा था क्या, शिमला। तो वहाँ पे घाट घाट पड़ता है, 14 किलोमीटर का घाट है, और वो फॉरेस्ट एरिया है पूरा, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। चीता, हाथी, भालू, ये सब का वो है उस एरिया में। और वो शाम हो रहा था एकदम से, और उधर से थोड़ा सूर्य थोड़ा लेट डूबता है। तो फिर मैं जा रहा था ना, तो फिर शाम होने ही वाला था, और जा रहा था, और हल्का हल्का बारिश हो रहा है, झिरझिर झिरझिर, और मेरे को 12 किलोमीटर राइड करना है, और फॉरेस्ट एरिया है। ये मेरा बहुत उस दिन का ना फट गया था, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं बताओ। इतना डर लग रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। और अगर कोई साला हाथी निकल गया है, कुछ निकल गया ना, तो ख़त्म। और गाड़ी एक दो आता था, वो भी 15-20 मिनट में एक गाड़ी आएगा, फिर आएगा। मेरा हालत ख़राब हो गया था, इतना चढ़ाई था तब से भी ना, ढकलते ढकलते जल्दी जल्दी भागते भागते गया। उसका फिर चढ़ाई आता था ना, मैं ब्रेक को भी नहीं मारता ना, धीरे धीरे मार के सर से निकलो जल्दी करके। उस दिन इतना हालत ख़राब हो गया था कि यार अगर कहीं शेर भालू पकड़ लिया तो उस दिन ख़त्म। लेकिन है कि हम लोग के पुरखा हैं और लोगों का आशीर्वाद है कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बताओ। आज के डेट में ना जानवर से नहीं इंसान से ही डर लगता हाँ, है। ये बात भी सही है, जानवर से नहीं तो इंसान से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मेरे को ऐसे जानवर अभी तक कोई ऐसा किया नहीं है। मतलब ऐसे तो सोया था ना, तो फिर हमला नहीं किया है, बस आवाज़ आया था। हाँ, जानवर का। मैं तो जंगल वंगल में हम लोग कैंपिंग भी किए हैं, पहाड़ में मैं रुका हूँ, शिमला से नीचे आते तक पहाड़ में रुका हूँ। तो उस साइड में थोड़ा हलचल होता था, और लेकिन उतना डर वर नहीं लगता था। मतलब वो डेली का आदत हो गया था हम लोग को, तो डर वाला खत्म डर को कर, तो पूरा खत्म करके हाँ खत्म करके निकल गया था डर को। जंगल में भी सोना पड़े तो सो जाना है। हाँ, अब तो है ऐसा है कि तुम कहीं भी सुला दो, टेंट लगाएंगे और सो जाएंगे। और टेंट में मेरे को बहुत सुकून आता था, टेंट में सोने का। और मैं ऐसे तो मतलब ज़मीन से नीचे से लेकर ऊपर होटल तक रुके हैं, लोग स्पॉन्सर करते थे, मतलब रुकने का बुलाते थे, रोकते थे, तो वहाँ भी रुके हैं। तो वहाँ रुकता था ना, तो सुकून नहीं मिलता था जितना सुकून मैं टेंट में सोता था ना, ज़मीन में, उसमें बहुत सुकून मिलता था। हाँ, और ना मतलब, चलो आप क्या पूछ रहे थे, पूछ लो। मेरा एक सवाल था, जैसे आप किसी स्टेट में गए हो और या फिर गवर्नमेंट किस तरह से, मतलब किसी प्रकार का सपोर्ट, मतलब किसी स्टेट से मिला क्या आपको? नहीं, ऐसे सपोर्ट तो नहीं मिला गवर्नमेंट के तरफ से कि आपको सपोर्ट करें ऐसे करके। लेकिन कर्मचारी हैं, कुछ हैं, वो लोग मेरे को हेल्प करते थे, लेकिन ऐसे जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं किया। तो क्या चाहते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगा या नहीं गवर्नमेंट? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूर करें, क्योंकि जिस राज्य के भी हैं वो लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब कर रहे हैं ना, तो एक सपोर्ट, बैक सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बोलता हूँ कि इस पे शासन थोड़ा ध्यान दे, सपोर्ट करे, क्योंकि ट्रेवलिंग कर रहे हैं सही ना। और इतने लोग निकलते हैं ट्रेवलिंग करने के लिए, और अपने राज्य का भी नाम करते हैं, अपने गांव का भी नाम करते हैं घूम के। क्योंकि बाय द वे मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने गया, अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ और शासन प्रशासन कुछ मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो क्या मतलब। अगर मैं निराशा महसूस होता है। लेकिन मेरे को ऐसा निराशा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जनता का इतना प्यार है, लोग प्यार करते हैं, ठीक है, चलता है। सर और एक छोटा सा मेरा सवाल था, जैसे अगर मतलब नया बंदा अगर
भारत यात्रा पे निकलता है या अपने स्टेट की यात्रा में निकलता है या कोई भी यात्रा में निकलता है और बिना पैसा बिना साइकिल का, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या क्या साथ में लेके चलेगा जी। जिससे उसको क्या सेफ्टी फील हो? थोड़ा सा नए लोगों के लिए, मेरे दर्शक मतलब देख रहे होंगे तो उन लोग भी जानना चाह रहे होंगे, जी। तो बताएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर साइकिलिंग करना चाहते हैं तो साइकिल बजट के हिसाब से उनको साइकिल ज़रूरी है। अगर आपके पास बजट है तो फिर आप होटल में रुक सकते हो, वरना टेंट ले सकते हो आप, डिकैथलॉन या हो गया किसी कंपनी का टेंट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जितना ज़्यादा हल्का सामान रखोगे साइकिल में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वज़न सामान रखोगे ना तो आप चला नहीं पाओगे उतना। तो हल्का जितना हो सके उतना सामान रखो, क्योंकि हल्का सामान रहेगा, कपड़ा हो से लेकर आप जितना भी कपड़ा उपड़ा रखे हो, टॉवेल हो गया, ये सब चीज़ हो गया, वो थोड़ा हल्का हल्का सामान रखो। तो हल्का सामान रखोगे ना तो फिर साइकिलिंग करने में बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद सेफ्टी के लिए आपको थोड़ा बहुत कुछ कुछ रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। ऐसा नहीं कि गन वन रख लो, ऐसा नहीं। सेफ्टी के लिए चक्कू वक्कू, मतलब जो यूज हमारे खाने पीने में भी यूज हो जाए और सेफ्टी के लिए भी यूज हो जाए, ऐसा नहीं कि उसको ये करो। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, कैंपिंग करते हैं ना तो लोग, तो एक 2-3 स्प्रे आता है, ठीक है, उसको भी रख लेना चाहिए। स्प्रे आता है जानवर भगाने के लिए, क्योंकि कहीं अगर जंगल एरिया में कैंपिंग किए ना तो 1-2-3 स्प्रे आता है जिसको आप छिड़क दोगे ना तो कोई भी जानवर सेंट से नहीं आता है। तो वो चीज़ कैंपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो रख सकते हो आप। उसके बाद अब पावर बैंक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मोबाइल रखते हो सोशल मीडिया से, हाँ सोशल मीडिया से आप जुड़े हो तो पावर बैंक अच्छा वाला रखो, 20,000-30,000 mAh वाला। क्योंकि मैं बहुत बड़ी गलती किया था, एक ही पावर बैंक रखा था, वो भी 10,000 mAh का, वो बंद होता था। उसके बाद मैं बाद में ख़रीदा, फिर 7-8 महीने के बाद ख़रीदा मैं, तो वो ज़रूरी है रखने के लिए। जैसे मोटा मोटा एक आदमी जैसे निकला तो क्या स्टार्टिंग में उसको साइकिल लेना पड़ेगा? हाँ साइकिल लेना पड़ेगा, साइकिल के साथ टेंट हो गया रहने के लिए, बैग, हाँ वो तो बैग तो ज़रूरी है। अब बैग आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे कि अभी मैं तो है नहीं साइकिल, यहाँ दिखा रहा था मैं पेनियर बैग यूज करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो में अभी देख रहे होगे तो पेनियर बैग दोनों तरफ हैंडल करने वाला, वो बहुत अच्छा रहता है। उसको भी बजट है तो फिर वो ले सकते हो। कभी आप नाइट में राइड किए हैं क्या? हाँ नाइट में भी राइड किया हूँ मैं, 11-12 लाइट वगैरह? हाँ वो लाइट तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही पावर बैंक रहेगा ना तो फिर लाइट वाइट तो रखना तो पड़ेगा ही, ज़रूरी है। बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट नाइट में आप सफ़र करो तो लाइट तो ज़रूरी है। मेडिसिन हो गया, मेडिसिन तबीयत ख़राब होने के पहले आप बैकअप में रखना ज़रूरी है मेडिसिन। तो इतना चीज़ें आप लोग को करना है अगर आप पहली बार साइकिल राइडर के लिए निकल रहे हैं। और लगभग अगर घूमना हो, एक्चुअली में आप बताया कि 4,000 में आपने पूरा भारत घूम लिया, लेकिन एक नॉर्मल इंसान कितना रखे? बजट के हिसाब से, अपने हिसाब से पैसा रख लेना चाहिए, अपने हिसाब से। आपके पास कितने हैं, अगर 10,000 भी है ना तो निकल जाओ, 5,000 भी है ना तो निकल जाओ। बस वो जुनून रहना चाहिए, आपको विश्वास रहना चाहिए कि हमारे भारत देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मंदिर गुरुद्वारा है जहाँ पे खाना मिल जाएगा। जी। सही ना? तो सर अभी तो आप पूरा भारत भ्रमण के बाद अभी मतलब छत्तीसगढ़ में आप टूरिज़्म जगह को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ आप घूम रहे हैं, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, तो यहाँ का थोड़ा सा आप अपना मोटिव बताएं, क्या मतलब छत्तीसगढ़ में आप क्या मतलब अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं? जी, अभी मेरा जो राइड है छत्तीसगढ़ में वो 4 ही दिन हुआ है मेरा राइड, मैं जो स्टार्ट किया हूँ मेरा राइड हो। और मेरा छत्तीसगढ़ राइड है, मैं अभी निकला हूँ, उसका मेरा उद्देश्य है जल जंगल ज़मीन बचाओ और साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, ये मेरा उद्देश्य है। और लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे जल जंगल ज़मीन को छत्तीसगढ़ में बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हसदेव बचाओ वाला हुआ था, उसमें हमारा पेड़ बहुत सारा कट गया, सही नहीं? अगर जंगल रहेगा तब ज़मीन रहेगा, और ज़मीन रहेगा तो जल भी रहेगा, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सब चीज़ को बचाना ज़रूरी है। और साइकिल भी चलाओ फिट रहने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है, अगर आप साइकिल चलाओगे तो फिट भी रहोगे, सही ना? लोग साइकिल ही नहीं चलाते साइकिल नहीं चलाते हैं, तो घूमने उमने जाया करो ना तो थोड़ा बहुत 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर साइकिल भी चलाओ, क्योंकि इससे चलाओगे ना तो सारी हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। और अभी मैं 4 ही दिन हुआ है, तो अभी तो मैं कोंडागांव में हूँ, और मेरा एक मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक में जाऊँ, छत्तीसगढ़ के हर जिला के ब्लॉक में, लेकिन ये संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो पता नहीं, लेकिन हर ब्लॉक में जाऊँगा। तो सर कभी मतलब राइड के दौरान आपका तबीयत खराब हुआ हो? हाँ मेरा तबीयत खराब हुआ था गुजरात में, मैं मतलब ऐसा कभी सिचुएशन आया हो आप साइकिल चला ही नहीं पा रहे हो? हाँ ऐसा हुआ था, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था मौसम की वजह से। मैं गुजरात महाराष्ट्र गुजरात आया ना, तो फिर मेरा तबीयत अचानक से ख़राब हो गया था, फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा। तो 4 दिन तक मैं एक दोस्त के यहाँ रुका था वहीं पे, तो वहाँ पे थोड़ा ठीक हुआ ना, तो उसके बाद मैं निकला वहाँ से।
एक ही बार तबीयत खराब हुआ था। ऐसे थोड़ा बहुत होता था, वो पसीना में निकल जाता था ऐसे। अच्छा, लेकिन जितना आप राइड करते थे तो वो तो बीमारी ऑटोमेटिक भाग जा रहा था। भाग जाता था, लेकिन उस दिन वो मौसम के चेंज की वजह से, और मेरा एक गलती भी था, क्योंकि वो जो तबीयत ख़राब था ना, तो मैं इन वक्त पे मेडिसिन खाता ना, तो फिर नहीं हो जाता। लेकिन मैं उसमें लापरवाही कर दिया तो ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैं, मेरा जो जर्नी है उसको 4 दिन वहाँ रेस्ट किया मैं, थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद मैं निकल गया। फिर उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बस एक ही बार हुआ, क्योंकि शरीर एडजस्टमेंट कर लेता है ना मौसम को। उसके बाद ना आप कहीं भी चले जाओ, दिक्कत नहीं है। तो गोवा में गए थे तो बीच बीच घूमे नहीं? गोवा सही है। गोवा तो भाई पैसे वालों का शहर है। हर किसी देख, हर कोई सोचता है हम गोवा इसमें जाएंगे, हम तो साइकिल में जाके आ गए हो गोवा। बताओ, मज़ा आया। गोवा में भी बीच घूमे, जहाँ पे अजय देवगन हीरो, उनका मूवी शूट हुआ था, वहाँ पे गया था बीच। वो बीच का नाम तो याद नहीं है। वहाँ 2-3 बीच गया था वहाँ पे, और कसिनो वसिनो देखा वहाँ पे, बढ़िया मस्त लगा, मज़ा आ गया वहाँ घूम के भी। तो सर, जाते जाते मेरे चैनल के माध्यम से मेरे दर्शक को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मतलब जो चीज़ मैं मोटिव मेरा, मेरे को देख के आप आए हो यहाँ पे, दादा मेरे को लाए हैं कि साइकिल से घूमता है, मेरा उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना। और हम इसी के लिए ज़्यादातर लोग राइड करते हैं, लोगों को बताते हैं, हम साइकिल चलाते हैं, तो फिर साइकिल पर्यावरण बचाओ। और मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो लोग यंगस्टर हैं, 12वीं पढ़ के निकले हैं, वो एक बार ट्रेवलिंग करो। ट्रेवलिंग करने में बहुत मज़ा है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते पढ़ते भी थोड़ा थोड़ा घूमा करो, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो। उसके बाद निकला करो। एक बार ना, आप भारत हो या छत्तीसगढ़ हो, घूमो, एक बार घूम के देखो। अगर उसमें घूमने से ना आपको बहुत नॉलेज गेन होगा। तो यही चीज़ यंगस्टर हैं हमारे, आप लोग एक बार ट्रेवलिंग करके देखो, मज़ा बहुत आता है और सीखने को बहुत मिलता है। उसके भी लिए आप घर में थोड़ा परमिशन लो। अगर आप परमिशन नहीं मिल रहा है तो उस परमिशन नहीं मिल रहा तो थोड़ा मनाओ घर वालों को, उसके बाद निकलो, एक बार घूमो। लेकिन बस पढ़ाई छोड़ के नहीं, लेकिन पढ़ाई छोड़ के नहीं, बस पढ़ाई के साथ साथ ट्रेवलिंग भी करो। ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं जो पढ़ाई के साथ ट्रेवलिंग भी करते हैं। तो दादा, आप हमें समय दिए उसके लिए मैं तहे दिल से, मेरे टीम उम्मीद इंडिया की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे को आपके जो चैनल है इसमें बुलाया और हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।